Okay, so very good evening to all of the students. So myself Amit Baral, NEET Guru Chandigarh. Latest update from the Bihar Counseling Body. ठीक है, काफी बच्चों के दिमाग में बहुत परेशानी चली हुई थी। सिख मिनॉरिटी कोटा किशनगंज माता गुजरी मेडिकल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज बिहार के लिए बहुत ज्यादा जब वो हॉटलाइन में चल रहा था, सब बच्चों के दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन थी। जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया वो भी परेशान थे कि हमारे से कोई चूक तो नहीं हो गई। नेक्स्ट जो वो सेकेंड वो बच्चे जिन्होंने अप्लाई कर दिया था वो भी परेशान की कहीं जॉब मैनेजमेंट कोटा की। एक्चुअली हुआ क्या था, जिस दिन बच्चों ने अप्लाई किया तो वहां पे 9,63,000 की फीस स्ट्रक्चर जो वो शो हो रहा था माता गुजरी मेडिकल कॉलेज की जब वो वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि पंजाब के जितने भी कैंडिडेट अगर वहां पे बिहार में अप्लाई करते हैं तो दैट इज अ सिंगल कॉलेज। कौन सा? एमजीएमसी। वहां पे जो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के अंदर वो जो भी बंदा अप्लाई करना चाहता है उन बंदों ने वहां पे अप्लाई किया इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि लोग सबको पता है कि बिहार में रजिस्ट्रेशन जो वो सिर्फ एक ही टाइम पे होती है। फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद सेकंड थर्ड में नहीं रजिस्ट्रेशन ओपन होती है। तो सब बच्चों ने अप्लाई भी किया और कुछ बंदों ने, काफी ने, जहां किसी काउंसलर, काफी लोगों ने रोकी भी है, जो वो रजिस्ट्रेशन रोक भी दी है कि फीस स्ट्रक्चर बहुत बढ़ जाएगा, उसकी फीस बहुत डबल हो जाएगी, तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो काफी इवन की यूट्यूब के ऊपर भी काफी ये चीज मैसेजेस चले थे। बट जिन बंदों ने अप्लाई कर दिया हुआ है उसके वेरी नेक्स्ट डे जो वो स्टे हो गया, तो उन बंदों के लिए थोड़ी सी राहत वाली खबर यही है कि जो वो बिहार, जो वो वहां पे पटना हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो वो स्टे लगा दिया था। कि हुआ क्या था भाई, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वहां पे ड्यू टू द पॉलिटिकल, वहीं पे नेक्स्ट नवंबर में इलेक्शन की वजह से जो वो गवर्नमेंट ऑफ पटना बिहार ने जो वो इम्पोज कर दिया, प्राइवेट कॉलेज को बोला कि भाई इतनी फीस जो वो आप लोगों ने इतनी फीस ही लेनी है। 50% को जो वो आपकी सीट्स हैं, 50% जो सीट है वो गवर्नमेंट कोटा के ऊपर जाएगी। गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट कोटा की फीस उन्होंने वो बना के दी उनको कि इतनी फीस लगेगी, यानी कि लाख सवा लाख में उनको कंप्लीट एमबीबीएस कंप्लीट करवाने चले थे। प्राइवेट कॉलेज में इतना भी जो वो प्राइवेट कॉलेज है, हाँ माना कि जो वो प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे राजस्थान के कॉलेजेस है बहुत एक्सपेंसिव, 2 करोड़ तक भी जाते हैं कॉलेजेस, ऐसा नहीं है। बट कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है फीस स्ट्रक्चर, चलो बढ़ गई, बट इतना भी जो वो डाउन नहीं हो सकता प्राइवेट कॉलेज ना, कि जो वो आप प्राइवेट कॉलेज है, वो किसी की दुकान है या प्राइवेट है तो एक बिजनेस ही है ना। तो बिजनेस में कोई शॉप है, आपके पास कोई टी शर्ट है तो टी शर्ट कोई बंदा बोले आपको कि भाई तूने आज के बाद ये जो टी शर्ट है उसको 250 रुपीज की, 250 रुपए की टी शर्ट आई हुई थी दुकानदार को खुद, और वो 500 रुपए की बेच रहा था। अब उसको बोला जाए कि तूने इस टी शर्ट को जो है वो 125, जो वो 125 रुपए की बेचनी है, तो वो कहां से मानेगा भाई? ठीक है, कॉलेज कहां से मानेगा? तो वही उनको बोला गया कि जो आपने 50% सीट्स है वो आपको गवर्नमेंट कोटा की सीट्स बिहार स्टूडेंट को देनी है, और बस पॉलिटिकल एजेंडा था, बस वही उनको इम्पोज कर दिया। तो भाई कॉलेज वालों ने क्या कहा कि भाई अगर आपने बता दिया है कि ये 50% सीट जो वो आपकी होगी, तो 50% हमारी भी सुन लो, जो रिमेनिंग 50% है दैट विल बी डबल इन फीस, वो फीस जो वो डबल हो जाएगी। तो वो डबल फीस होने के कारण जो है, अब हुआ क्या था, इतनी मतलब कि गलत जो वो प्रोसीजर, इतनी गलत स्ट्रेटेजी के साथ जो वो काउंसलिंग ने, पूरी काउंसलिंग प्रोसीड हुई। कैसे हुई? बच्चों ने अप्लाई किया, जब बच्चों ने अप्लाई किया, जैसे एमसीसी में भी अप्लाई कर रहे हैं आप लोगों ने, मैं एमसीसी में अप्लाई किया है, तो जिस कॉलेज में भी आप जब वो अप्लाई करोगे तो उसके नीचे व्यू फीस स्ट्रक्चर आ रहा था, उस व्यू यानी कि दैट इज द फाइनल। अब उससे ज्यादा फीस स्ट्रक्चर, ट्यूशन फीस जब वो कॉलेज नहीं ले सकता हॉस्टल वगैरह को छोड़ के। वही हुआ जब माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में जब अप्लाई कर रहे थे, तो तब उसकी फीस जब वो 9,63,000 आ रही थी। चॉइस बच्चों ने बड़ी, रजिस्ट्रेशन वाज डन, उसके बाद जब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वाज डन, 2 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट डन था। उसके बाद जब वो चॉइस लॉकिंग थी, चॉइस लॉकिंग वाज डन। चॉइस लॉकिंग करने के बाद इमीडिएटली वो फीस जब वो 16,50,000 पे पहुंच गई। यानी कि जो कॉलेज 70 लाख का था, हर पेरेंट के दिमाग में ये था कि यार एसजीआरडी नहीं मिला 90 लाख का, तो इंस्टेड हमें अदर स्टेट में कोई भी कॉलेज, अगर यूपी है, यूपी 90 लाख पे पहुंच गया है, हरियाणा जो वो अबाउट 90 लाख से 1 करोड़ का बजट है, तो हमारे पास एक होप है, सिख मिनोरिटी का कोटा लगा के हम वहां पे जा सकते हैं माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में, जिसका 70 लाख का बजट है, थोड़ा सा हमारे इकोनॉमिकली बजट है, तो वो हम उसका बेयर कर सकते हैं। अब उन बंदों के ऊपर जो वो फिर ऐसा किया जाए, जहां तो ये पहले बता देते तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट ही ना करते, ठीक है ना। सो उसी का जो वो नोटिफिकेशन जब वो बिहार की आई है, एक बार देख लेते हैं। स्टे ऑर्डर लिया, अब उस पे ही हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर किया,
क्या है वो ऑर्डर, वो एक बार चेक कर लेते हैं। स्टे लग गया, स्टे लग चुका है, देखो ठीक है। वैसे बहुत प्योर हिंदी में है, मेरे लिए भी पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे ना। ओके, सो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग, यानी कि यूजी मैक की बात कही, दे आर टॉकिंग अबाउट द यूजी मैक, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है। सो यूजीएमएसी 2025 से संबंधित सभी अभ्यर्थी संस्थानों व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस वास्ते विभागीय पत्रांक जो वो दिनांक 29/7/2025 के अलॉक में जो वो निजी मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 50% जो वो सीट पर राजकीय यानी कि स्टेट मेडिकल कॉलेज के निर्धारित शुल्क पर नामांकन करने की सूचना, यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन में जो गवर्नमेंट मेडिकल का जो फीस स्ट्रक्चर था उस पे इंपोज करने के लिए बोला गया। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म कम चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। ये वाला प्रोसीजर स्टार्ट किया गया था उन्होंने, यानी कि रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी थी, चॉइस फिलिंग भी डन हो चुकी थी। उक्त विभागीय आदेश के विरुद्ध निजी मेडिकल कॉलेज द्वारा माननीय पटना हाईकोर्ट में विभिन्न याचिका जो वो दायर की गई थी। लोगों ने भाई अब प्रॉब्लम, जब बंदों को स्टार्टिंग में कुछ और लास्ट में कुछ और, इतने लोगों ने जब वहां पे एप्लीकेशन जब वो अप्लाई की, भी ये क्या हो गया, ऐसा तो कोई कभी अगर हमें फीस बढ़ानी थी तो भाई एटलीस्ट हमें बताया जाता, ठीक है। उन याचिकाओं पर सुनवाई उपरांत माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक जब 5/8/2025 को आदेश पारित करते हुए उक्त विभागीय आदेश की स्थगित कर दी गई है। यानी कि 5/8/2025 को आदेश पारित करते हुए जितने भी जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसको जब स्थगित सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में परिषद द्वारा स्वास्थ्य विभाग बिहार से मार्गदर्शन मांगा गया है। तब तक यूजी मैक की प्रक्रिया स्थगित कर दी जाती है, सस्पेंड कर दी जाती है। तो जब तक नोटिस नहीं आएगा नेक्स्ट कि उसके ऊपर क्या विचार किया जाए, जो उन्होंने प्राइवेट सीट जो वो 50% को गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के अंदर 50% सीट के ऊपर जो वो आदेश दिया था कि जो वो गवर्नमेंट कोटा की सीट जो वो अटेन करवा दी जाए, तो वो उसको जो वो रोक दिया गया है फिलहाल के लिए। तो वो उसमें नोटिस है, जो भी इनका डिसीजन होगा आफ्टर दैट द काउंसलिंग प्रोसीजर विल बी फर्दर जो वो स्केड्यूल्ड, वो दोबारा नोटिस आएगा। क्या नोटिस आएगा, क्या बनेगा, टिल जो वो फर्दर जो वो अभी तक सस्पेंशन, अभी तक 9 तारीख को जो इन्होंने रैंक कार्ड निकाल, 6 तारीख को इन्होंने रैंक कार्ड निकालना था, 2 दिन वैसे इन्होंने लेट कर दिया था। 9 को इन्होंने कल इनका रिजल्ट आना था, जो कि रिजल्ट अभी कल नहीं आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ऐसी ही सारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल लीड गाइडेंस।